हेलो एवरीवन। कल हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था और उसके कुछ एग्जांपल किए थे। आज हम उसी के एग्जांपल आगे प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ 0.99 रेज टू द पावर 15 अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी कि आपको इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जब हम 0.99 की पावर 15 करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंपल सॉल्व करने लगो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब हम इसको करेंगे बाइनोमियल की हेल्प से तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना, और बहुत कम टाइम भी लगेगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा बाइनोमियल का, क्या था। सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन क्या था, एन सी ज़ीरो एक्स रेज टू द पावर एन। फिर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे वन ऐड कर रहे थे, पावर में माइनस कर रहे थे, एन सी वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन ए रेज टू द पावर वन, एन सी टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन ए रेज टू द पावर टू। इस टाइप से हम जा रहे थे कहाँ तक, एन सी एन एक्स रेज टू द पावर अब आएगा ज़ीरो और वो क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए रेज टू द पावर एन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास बाइनोमियल किसके लिए, एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन के लिए। ठीक है, तो हम इस टर्म को चेंज करेंगे एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन फॉर्म में। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सिंपल से सिंपल फॉर्म में चेंज कर पाएँ। ठीक है, जिसकी कैलकुलेशन हमारे पास बहुत ईजी हो जाए। तो हम इसको कैसे चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस 0.01 ये लिख रही हूँ मैं, 0.99 को। ठीक है, अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, 15। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो आपके पास क्या बनेगा, 15C0। ठीक है, फिर क्या आएगा, 1 रेज टू द पावर 15 जो कि 1 होगा, और इसकी पावर 0 रहती है, ये वाली टर्म नहीं आएगी, प्लस 15C1 1 रेज टू द पावर 14 वो वापस क्या हो जाएगी 1, और इंटू में क्या आएगा 0.01। ठीक है, फिर क्या आएगा 15C2 1 रेज टू द पावर 13 वो वापस 1, 0.01 स्क्वायर। अच्छा सॉरी, माइनस में है ना तो अल्टरनेट साइन चलेंगे। हमारे पास प्लस का फॉर्मूला था तो सारे प्लस के था, माइनस है तो अल्टरनेट, पहले वाला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और अब क्या आ जाएगी नेक्स्ट टर्म माइनस 15C3 0.01 क्यूब। ठीक है, इसके आगे की टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या आ रही है, 0.01 रेज टू द पावर 3। ठीक है, हमें चाहिए कहाँ तक, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक चाहिए, और यहीं से देख लो हमारे पास 6 प्लेस आएंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, तो इससे आगे वाले हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अभी जब इसको कैलकुलेट करोगे 15C01 ये भी क्या आएगा कंप्लीट 1, माइनस इसकी वैल्यू 15 0.01, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 105। चेक कर सकते हो, 15 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे इनटू में क्या बनेगा 0.0001। ठीक है, फिर माइनस में क्या आएगा, वापस यहाँ से वैल्यू निकाल लो, ये बनेगा 455। ठीक है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, वहाँ से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये बनेगा 0.00001 ये टर्म बनेगी। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे प्रोडक्ट कर देना, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.15, यहाँ पे क्या बनेगा 0.0105 माइनस क्या बनेगा 0.000455। ठीक है, सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 860045। ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। इसमें आपको क्या पूछा गया, 2 नंबर दिया, 1.1 रेज टू द पावर 10,000 है। ठीक है, सेकंड नंबर है 1000। हमें ये बताना है ग्रेटर नंबर कौन सा है दोनों में से। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर ही है, हमें पता है 1000, लेकिन इसके बारे में अभी हमें नहीं पता कि जब हम 1.1 की पावर 10,000 करेंगे तो हमें कैसा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको फिर से वही एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन या फिर एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें।
तो यहाँ से हम 1 प्लस में लिख लेते हैं, जो हमें ज़्यादा इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। हम लिखेंगे 1 प्लस 0.1 रेज़ टू द पावर 10,000। ठीक है, अब बाइनोमियल लगा दो। सबसे पहले क्या आएगा 10,000 C0 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1। जितने भी आपके पास NC0 और NC1 n वाले होते हैं ना कोफिशिएंट, उनकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। ठीक है, ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लर्न रखना, आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करेगा, आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके पास ध्यान रखना NC0 क्या होगा 1, यानी कि 10,000 C0 1। ठीक है, यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें 1। तो फर्स्ट टर्म क्या जाएगी 1 प्लस में क्या रहेगा 10,000 C1 1 रेज़ टू द पावर 10,000 माइनस 1 बनेगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा वापस 1 और इंटू में क्या आएगा 0.1 और यहाँ पे आपके पास और पॉजिटिव टर्म आएंगी। हम जानबूझ के नहीं ले रहे हैं आगे वाली टर्म अभी, क्योंकि हमें सिर्फ 1000 से कंपैरिजन करना है और वो काम हमारे यहाँ से चल जाएगा इसलिए हम उनको नहीं लिख रहे हैं। अब आएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 10,000 इंटू में 0.1 प्लस में पॉजिटिव टर्म्स, ये क्या बनेगा 1 प्लस 1,000 प्लस में पॉजिटिव टर्म। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू थी 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 की, ये वैल्यू क्या है, यहाँ से क्या बनेगा 1001 प्लस में कुछ पॉजिटिव टर्म और आएंगी, देन ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू 1000 से बड़ी रहेगी। तो यानी कि आपके पास 1.1 रेज़ टू द पावर 10,000 ग्रेटर होगा किससे 1000 से। ठीक है, तो यही हमें बताना था कौन सा ग्रेटर है, तो ये वाला नंबर ग्रेटर है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं, जो है हमारा टर्म्स फाइंड आउट करने वाला। यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास जनरल टर्म क्या होगी बाइनोमियल एक्सपेंशन में। जनरल टर्म जो होती है वो आपके पास r+1th टर्म होगी। यहाँ से चेक कर सकते हो, देखो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखी थी यहाँ पे, तो ये हमारी क्या थी फर्स्ट टर्म T1 लिखा है इसको। ठीक है, ये हमारी क्या थी सेकंड टर्म, इसको T2 लिखा है। ठीक है, ये हमारी क्या थी थर्ड टर्म, इसको T3 लिखा है। अब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो जनरल टर्म क्या बनेगी, देखो जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2, यानी कि एक कम चल रहा है। तो ऐसे हमारी जो जनरल टर्म होगी वो कौन सी होगी r+1th टर्म होगी, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, अब यहाँ पे r+1 है तो यहाँ पे एक कम होगा NCR, और हमें इसके लिए आगे पता ही है कि x रेज़ टू द पावर जो यहाँ पे हो टोटल पावर में से माइनस में आता है, यानी कि n रेज़ टू द पावर r, और a की पावर क्या बनेगी r। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल टर्म होगी। उसके बाद है मिडल टर्म। मिडल टर्म आपके पास इवन और ओड पावर दोनों के लिए अलग अलग है। जब हम इवन पावर होगी हमारे पास एक्सपेंशन की, n इवन होगा तो ये वाला नंबर आएगा n/में 2+1th। ये कैसे, देखो यहाँ पे कि जैसे आपके पास पावर दी हुई है x+a रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, तो पावर क्या है इवन, तो जनरल टर्म कौन सी होगी n क्या है 6/में 2+1। ठीक है, यहाँ से कितना बनेगा 3, 3+1 4, यानी कि जो फोर्थ टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब n ओड होगा तो आपके पास दो मिडल टर्म आएंगी, वही होंगी n+1/में 2th, और इसमें जब 1 ऐड करेंगे यानी कि उससे नेक्स्ट टर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताया हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड, कि आपको एक्सपेंशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आप लास्ट से हमें थर्ड टर्म बताओ, लास्ट से हमें फोर्थ टर्म कैलकुलेट करके बताओ। तो इसके लिए आप पूरी एक्सपेंशन थोड़ी बनाओगे कि आप पूरी एक्सपेंशन बना रहे हो, वहाँ से फिर काउंट कर रहे हो लास्ट की थर्ड टर्म, फिर उसको निकाल के दिखा रहे हो। तो वहाँ पर आपको ये दो मेथड दिए हुए हैं, आप कोई भी लगा सकते हो, कि जब आपको kth टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम एंड, ध्यान रखना फ्रॉम एंड, तो उसके लिए आप क्या कैलकुलेट कर लो n-k+2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, कैसे, मान लो आपको ये 6 की एक्सपेंशन दी हुई है। ठीक है, उन्होंने आपको पूछ लिया कि लास्ट से 2th टर्म फाइंड आउट करो फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो आपको यानी कि कौन सी टर्म निकालनी है वहाँ पे, n क्या है 6
माइनस के क्या 2 यानी कि प्लस 2, यानी कि आपको कौन सी टर्म बतानी है, 6 टर्म कैलकुलेट करके बता दोगे आप वहाँ पे। या फिर उससे भी इजी है, ये तो था x प्लस ए रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में। अब दूसरा है जो इससे भी इजी है, क्या करो, kth टर्म निकालनी है एंड से, x प्लस ए रेज टू द पावर n में क्या करो, इसको उल्टा कर दो, a प्लस एक्स रेज टू द पावर n की फॉर्म में लिख लो, ठीक है, यानी कि a को पहले लिख दो, x को बाद में लिख दो, और बिगनिंग से kth फाइंड आउट कर लो, ठीक है। क्या करना है, x प्लस ए को a प्लस एक्स लिखना है, फिर उसकी एक्सपेंशन ओपन करनी है और बिगिनिंग से kth टर्म फाइंड आउट कर दो, ठीक है। तो वो आपके पास यही होगी जो kth एंड में होगी इस एक्सपेंशन की। उसके बाद दिया हुआ है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे x वाली टर्म ना आए, ठीक है, यही लिखा हुआ है, नो पावर ऑफ x, और x की पावर क्या हो जाए 0। जहाँ पे x की कोई टर्म ना आए तो वो क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसको आप क्या बोल सकते हो, एब्सोल्यूट टर्म भी बोल सकते हो, कॉन्स्टेंट टर्म भी बोल सकते हो। इसके बाद आपको कुछ एक दो रिजल्ट और दिए हुए हैं। क्या बताया है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के एक्सपेंशन में अगर आपको r प्लस 1th टर्म निकालनी है तो वो क्या होगी, NCR, ठीक है। या फिर x रेज टू द पावर r का कोफिशिएंट निकाल लो तो वो भी क्या हो जाएगा, NCR। सेम अगर आपको यही टर्म निकालनी हो 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n में, तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर r, ठीक है। तो ये आपके पास r प्लस 1th टर्म होगी इन एक्सपेंशन में। अब इसके बाद हम इन पे बेस्ड एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख लिया जिनका आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना। ये जनरल टर्म के लिए था कि r प्लस 1th के लिए ये फॉर्मूला होगा, एंड इवन हो तो जनरल टर्म ये होंगी। इनको दोबारा से रिवाइज कर लो एक बार। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारे पास, हमें जनरल टर्म निकालनी है, टर्म फाइंड आउट करनी है, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू द पावर 6। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ वाई रेज टू द पावर 6, ठीक है। तो x प्लस ए रेज टू द पावर n के लिए जनरल टर्म क्या थी हमारे पास, ये थी। अब फॉर्मूला लगा दो, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR x रेज टू द पावर n माइनस r a रेज टू द पावर r, ठीक है। n क्या है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6CR, x की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, x रेज टू द पावर 2 6 माइनस r, और a की जगह पे क्या माइनस वाई रेज टू द पावर r। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, माइनस को बाहर ले आओ। अब -1 की पावर क्या आएगा r 6CR, ठीक है। ये 2 पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, x रेज टू द पावर 12 माइनस 2r y रेज टू द पावर r, तो ये आपके पास क्या होगी, जनरल टर्म होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, जो आपके पास लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया हुआ है। rth टर्म फाइंड आउट करनी है, एक्सपेंशन किसकी लेनी है हमने, 1/1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2r, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब हमें जनरल टर्म नहीं बोलना है, हमें rth टर्म बोलना है। यहाँ पे इन्होंने हमें बोला है कि rth टर्म बताओ क्या है। जो जनरल टर्म थी वो r प्लस 1th टर्म थी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, ये है आपके पास, ठीक है। अब rth ये कौन सी थी, r प्लस 1th, ठीक है। अब हमें कौन सी निकालनी है, rth। तो क्या चेंज आएगा, निकाल लेंगे इसी की हेल्प से, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। जब यहाँ पे r प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या है r, यानी कि इस वाली से एक कम, सेम यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, r कर दो, यानी कि हमें rth निकालनी है तो tr करो। तो यहाँ पे कितना बनेगा, NCR माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस ब्रैकेट में आएगा r माइनस 1, ठीक है, और इधर a रेज टू द पावर r माइनस 1, ठीक है, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो बस,
n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2r c r माइनस 1। इसके बाद x की जगह पे क्या है x, ये किसके लिए थी x प्लस ए रेज टू द पावर n के लिए थी। ठीक है, कंपैरिजन कर लो। x की जगह पे क्या है x, तो यहाँ पे क्या आएगा x रेज टू द पावर n की जगह पे क्या है 2r, माइनस को अंदर भेज दो माइनस r प्लस 1। a की जगह पे क्या है 1/x रेज टू द पावर r माइनस 1। अब इसका कांस्टेंट सॉल्व कर लो, क्या बनेगा आपके पास 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ से माइनस करके क्या बनेगा r प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से कितना बनेगा 2r माइनस r x रेज टू द पावर r प्लस 1। यहाँ पे पावर ऊपर अलग कर दो नीचे अलग कर दो, कितना बनेगा 1 की पावर कुछ भी कर लो 1। यहाँ पे क्या बनेगा 1 में x रेज टू द पावर r माइनस 1। अब इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे 2r फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़ चलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा x r प्लस 1। अब इसको ऊपर लेके जाओ, ये टर्म देखो क्या बनेगी x रेज टू द पावर r प्लस 1 x रेज टू द पावर माइनस r माइनस 1। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, कितना बनेगा x रेज टू द पावर r प्लस 1 माइनस ऑफ r माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, r से r कैंसिल, तो r की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके पास rth टर्म। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा समझा दूंगी अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मिडल टर्म पे बेस्ड स्टेटमेंट क्या है, हमें मिडल टर्म फाइंड आउट करनी है किस एक्सपेंशन में p बाई एक्स प्लस एक्स बाई में p रेज टू द पावर 9। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मिडल टर्म बनेगी कौन सी। अब यहाँ पे सबसे पहले पावर देखो, पावर क्या 9। ठीक है, पावर 9 है यानी कि ओड है। ओड के लिए हमारे पास कौन सी थी 2 थी। ठीक है, तो सबसे पहले वो नंबर देखते हैं कौन सा था। एक थी n प्लस 1 बाई में 2th, नेक्स्ट थी n प्लस 1 बाई में 2 प्लस 1। ठीक, ये क्या होगा n क्या है 9, 9 प्लस 1 10, 10 बाई में 2 5 यानी कि 5th, और नेक्स्ट क्या होगी उससे अगली 6। तो सबसे पहले 5th निकालते हैं। 5th क्या होगी, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं टी आर प्लस 1 क्या बनेगा 9CR, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसी की हेल्प से निकाल लेंगे। p बाई में x 9 माइनस r x बाई में p रेज टू द पावर r। ठीक है, फॉर्मूला क्या था TR प्लस 1 के लिए NCR, n क्या 9, उसके बाद जो x होता था उसकी पावर n माइनस r, और जो a होता था उसकी पावर r। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे p बाई में x है और a की जगह पे x बाई में p है हमारे पास। अब क्या करो, हमें चाहिए 5th टर्म। 5th को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे 4 प्लस 1, तभी तो हमें T5 मिलेगा। ठीक है, यानी कि R को क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हर टर्म में R को क्या रख दो 4। नाइन माइनस 4 5, x बाई में p 4, ये क्या बनेगा 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इधर से 4 3 2 1 इंटू में 5 फैक्टोरियल। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको अगर हम रिवर्स कर दे तो पावर क्या हो जाएगी -4। तो ये क्या बनेगा p बाई में x रेज टू द पावर 5, इसको क्या लिख सकते हो p बाई में x रेज टू द पावर -4। चाहे तो रिवर्स कर दो या फिर पावर अलग अलग करके कैंसिल कर दो कि x रेज टू द पावर 4 अलग कर दो, p रेज टू द पावर 4 अलग कर दो। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही पावर को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके बाद कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, कॉन्स्टेंट को कैंसिल कर दो, ये बन रहा है कैंसिल करने के बाद 126 आएगा। और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, p बाई एक्स रेज टू द पावर 5 - 4 क्या बनेगा 1।
तो आपके पास एक तो ये टर्म आएगी। नेक्स्ट निकालते हैं T6, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R को 5 रखना पड़ेगा और वो क्या बनेगी 9C5 P बाय में x रेज टू द पावर 4 x बाय में p रेज टू द पावर 5। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म सेम यही आएगी 126 x बाय में p। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन चेक करके देखना, सेम यही टर्म मिलेगी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल भी मिडल टर्म पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे हमें मिडल टर्म नहीं निकालनी है। p आपके पास कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मिडल टर्म जो है एक्सपेंशन की, इस एक्सपेंशन को दिया हुआ है p बाई में 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 8। ठीक है, इस एक्सपेंशन की जो मिडल टर्म है, मिड टर्म है, वो क्या है 1120। हमें ये जो p रियल नंबर है इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो पावर क्या है, इवन है, इवन पावर के लिए मिडल टर्म आपको पता ही है n/2 प्लस 1/8 होती है। ठीक है, वो क्या बनेगी n/2 प्लस 1/8। कितना बनेगा, रख दो 8/2 4 प्लस 1 5, यानी कि फिफ्थ टर्म होगी मिडल, यानी कि T5। ठीक है, जनरल फॉर्मूला लगा दो जिससे यहाँ पे लगाया था, ये क्या बनेगा T4 प्लस 1 NCR यानी कि 8C4। ठीक है, x की जगह पे क्या है p/2। ठीक है, n माइनस r 2 रेज टू द पावर r यानी कि 4, और इसकी वैल्यू दी क्या हुई है 1120 दी हुई है आपको। अब इसको बस सॉल्व कर लो, कितना बनेगा आपके पास 8C4 p रेज टू द पावर 4 2 रेज टू द पावर 4 2 रेज टू द पावर 4 1120। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 8C4 p रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 1120। इसको सॉल्व करोगे जब तो क्या आएगी वैल्यू 70 आएगी। तो यहाँ से P4 की वैल्यू क्या आ गई 1120 बाई में 70, कैंसिल करोगे तो 16 बचेगा। तो आप p रेज टू पावर 4 इसको क्या लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 4, पावर कैंसिल करो p इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो इसके बाद बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।